आगे बढ़ते हैं, पूरा एकदम तैयारी कर लेना, ठीक है। चलो भाई आगे का क्लास शुरू किया जाए। आप लोगों को अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा दिया गया जरा एक नज़र डाल लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं वो भी ध्यान दे देंगे। आपको हमने अभी तक सबसे पहला फॉर्मूला आवेश का पढ़ाया था। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत आसान आसान चीज़ पढ़ना है। Q बराबर NE, इसमें E का मान लिखवाए थे 1.9 सॉरी 1.6 उन्हें 10⁻⁻⁻ कूलम। दूसरा फॉर्मूला पढ़ाए हैं धारा का, I बराबर Q बटा में T, चाहो तो NE बटा T भी लिख सकते हो। बोलो कैसे? Q का मान NE होता है, समझ में आया। तीसरा फॉर्मूला तुम लोगों ने विभव का पढ़ा था, तब विभव का फॉर्मूला V बराबर पढ़े थे W बटा में Q। आए बाबू बोलिए। वो तो ऐसे ही याद रहेगा आपको, क्या उसको लिखने की जरूरत नहीं है। विभवांतर फिर पढ़े थे, तब विभवांतर को डेल्टा भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा V2 माइनस V1 या W2 माइनस W1 बटा में Q या डेल्टा W बटा में Q। फिर आपने प्रतिरोध पढ़ा, और प्रतिरोध को सूचित करते हैं R से, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा रो एल बटा में ए। ऊपर L होगा और नीचे A होगा, ये याद कैसे रहेगा? तो सोचना कि तार लामा करेंगे तो लंबाई, लामा करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और मोटा करेंगे तो घटेगा। तो उल्टा संबंध A से होता है तो A नीचे, और सीधा संबंध होता है L से तो ऊपर। तो रो L बटा में A याद रहेगा। इसका एसआई मात्रक बताए थे, इसका एसआई मात्रक बताए थे ओम। इसमें एसआई मात्रक क्या पढ़े थे? इसमें एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट, वोल्ट यानी कि भी, इसका भी वोल्टे होगा। इसमें क्या पढ़े थे एसआई मात्रक? एम्पियर, एम्पियर कहल जाला, एम्पियर के और का कहल जाला? जूल प्रति कूलम। अच्छा, हे में तो ऐसा ही मात्रा कूलम में होला। ये सब नु अभी तक जितना पढ़ले रही नु ओकर पूरा निचोड़ बाबू, परीक्षा में अगर पूछना होगा नु तो यही में से पूछेगा, चाहे ए पर न्यूमेरिकल पूछेगा। एगो लास्ट अभी पढ़ाए हैं आपको प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम लोग रो से सूचित करते हैं, और तिरछा गुना करेंगे तो RA बटा में L हो जाएगा, है ना। और इसके लिए एसआई मात्रक क्या बताए हैं? तो ओम मीटर, ओम मीटर बुझा गया। ये बताओ, हम तुमसे बोल दें कि चांदी, लोहा और तांबा, ये 3 गो चीज है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। चांदी। तो ज्यादा रुकावट कौन उत्पन्न करेगा? लोहा। ज्यादा रुकावट लोहा उत्पन्न करेगा। तो रो का जो वैल्यू होगा, मान लो ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, तो रो का वैल्यू कै गो हुआ? 3 गो। अब हम कहें कि रो 1 का वैल्यू है 10 ओम मीटर, इसका वैल्यू है 15 ओम मीटर, और इसका वैल्यू है 40 ओम मीटर। कौन किसके लिए सुटेबल रहेगा? चांदी के लिए 40, क्या यह नु रहेगा? 1 लाख में मुंह टेढ़ हो जाएगा। अरे न लाए, रुकावट सबसे ज्यादा लोहा करेगा, तो ही रहेगा। समझ में आया? रुकावट की वैल्यू है तांबा के लिए और चांदी के लिए। अब बुझाया? रुकावट सबसे ज्यादा जिसका होगा उसके लिए वैल्यू। तो तुम देखो, अगर हम तुमसे कहें कि धातु बदल देंगे, धातु बदल देंगे तो किसका मान बदल जाएगा? तो रो का मान बदल जाएगा। अगर हम ये कहें कि चांदी के लिए वैल्यू 10 ओम मीटर होता है,
तो 1 किलो चांदी हो चाहे 10 किलो चांदी, चांदी के लिए हमेशा वैल्यू कितना रहेगा? 10 ओम। तो आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक चांदी के वस्तु को हथौड़े से मारकर उसके आकार को बदल दिया गया तो बदल जाएगा। ऑप्शन ए प्रतिरोधकता, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। फिर से सवाल, चांदी के, एक बहुत खूबसूरत सवाल है इसलिए अच्छा से लिख रहे हैं। चांदी के एक वस्तु को हथौड़े से मारकर उसका आकार बदल दिया गया तो परिवर्तित होगा। ऑप्शन ए, ये उदाहरण में लेके चले हैं आपके लिए। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी प्रतिरोधकता, अब मजा आने वाला है, प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आप लोग हाथ उठाइएगा कि कौन किस पर है। ए किसको लग रहा है? ए, बी किसको लग रहा है और सी किसको लग रहा है? कौनो नहीं उठाया। और डी किसको लग रहा है? डी बहुत लोगों को लग रहा है। और कुछ इंसान इस पृथ्वी पर बेकार में आए हैं कौनों में से नहीं है वो, तो क्यों जी रहे हो भाई? आए ये देखो, आप लोगों ने जिन्होंने डी उठाया है वो महा गलत है। आंसर ए होगा, प्रतिरोध। सुनिए ध्यान से, ये बताइए, चांदी को, वस्तु को एक हथौड़ा मारिएगा तो सोना हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। जब चांदी रहेगा तो धातु बदला, जब धातु नहीं बदलेगा तब प्रतिरोधकता बदलेगा, तब प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। ये तो बात तय है। क्या नहीं बदलेगा? प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। अब मान ले कि है चांदी के तार बा, यहाँ एक हथौड़ी मारा तब पचक गया। अब तार कैसा हो गया? कुछ इस टाइप का हैंग हो गया। बेचारा इलेक्ट्रॉन से खूब खेलत कूदत जात लन से पहले, जब यहाँ पचका देगा तो हैंग सर के पूरा अपना जाएगा। बेचारा दिक्कत होगा कि नहीं जाने में? तो रुकावट बढ़ गया कि घट गया? जब तुम आकार बदलोगे ना, तनियों से कोनों पर आकार बदल देगा नू, तो क्या बदल जाएगा? प्रतिरोध बदल जाएगा। है क्या बदल जाएगी? प्रतिरोध। क्या नहीं बदलेगा? प्रतिरोधकता। तो क्या पूछा है? परिवर्तित होगा तो प्रतिरोध। बोलो क्लियर होगा? अब इनमें से कोई नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। चलिए, इतना बात समझ में आ गया? और सवाल पूछेंगे? बड़ा बेजोड़ सवाल है, पूछे? आइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। समान लंबाई, देखो लाल, समान लंबाई एवं समान प्रतिरोध के दो तार, हाँ ठीक बा, दो तार, एक चांदी है और एक लोहा है, तो अधिक मोटा होगा। चाहे इसमें ऐसे नहीं पूछेगा, तो दोनों तो सही है।
ऑप्शन ए दोनों समान मोटाई के तार हैं। ऑप्शन बी चांदी मोटा है। ऑप्शन सी लोहा मोटा है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत सुंदर सवाल। चलिए बुद्धि लगाइए तो आप पता चलेगा कितना सोच रहे हो तुम। प्रतिरोध है, यही में एग्जामिनर तुमको भूलवाएगा और वही में तुम बहुत अच्छा आंसर मार के आएगा गलत, समझ में। और अभी इसमें भी मारेगा। इतना अच्छा सवाल है कि जिसका जवाब नहीं। तो सोच लिया आप लोग, क्योंकि सोच ही यहाँ उड़ गया है, सोच ही नहीं पा रहा है। ए पर कोई है? ए पर बहुत सुंदर सोच पा रहे हैं आप लोग, बहुत बेकार। तो बी पर भी कुछ बहादुर लोग है कि चांदी मोट होगा, बहुत बढ़िया। और सी पर सिर्फ 2 आदमी ऐसे, बहुत अच्छा। और डी पे बहुत बढ़िया। अरे पोटास रे देख और समझो, बता रहे हैं। सुनो यहाँ देख, सुनो अब कितना मजा आने वाला है। सवाल देखो, तुमको इस सवाल समझना है तो पहले तो तुमको तार के बारे में, रुकावट के बारे में समझना होगा। तुमसे ये बोला है कि समान लंबाई एवं समान प्रतिरोध के 2 तार, एक चांदी है और एक लोहा है। प्रतिरोध क्या है? समान है, मतलब रुकावट इसमें भी वही है जो रुकावट इसमें है। एक रुकावट मान लेते हैं कि ये 5 ओम का है, तो ये भी कितना ओम का है? 5 ओम का है। दोनों 5-5 ओम, रुकावट बराबर है। साथ ही साथ क्या बराबर है? लंबाई बराबर है। यानी इस अगर जितना मीटर का 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर का होगा, तो लंबाई बराबर है। सवाल में सिर्फ मोटाई का चर्चा नहीं किया कि मोट कौन है। इसका मोट बोलने से मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया, जो होता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका बड़ा होगा वही मोटा होगा। और इसमें और आर में कैसा संबंध होता है? मोटाई में और प्रतिरोध में कैसा संबंध? उल्टा संबंध। अब हमको ये बताओ तुम, चांदी में और लोहा में सबसे अच्छा चालक कौन? चांदी है ना। अब ऐसे सोचो कि मेरे पास एक चांदी का तार है, पतला सा ऐसा, ये चांदी का तार है। एक ऐसा ही तार है लोहा का। देखो अगर लोहा का तार पतला होता है, लोहा के तार अगर इस चांदी के जैसा होता, हम तुमसे कहें कि बताओ बल्ब जलाने के लिए कड़िया का तार यूज करना चाहोगे कि ऊपर वाला गुलाबी वाला? ऊपर वाला कहे कि चांदी का तार बहुत बढ़िया होता है, तो इसमें रुकावट कम होगा। इसमें रुकावट मान लो 5 है, तो इसमें 5 से जरूर ज्यादा होगा। मान लो तो 9 ओम है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये चांदी है और ये क्या है? लोहा। और दोनों के मोटाई क्या है? बराबर। तो ये तो जरूर ज्यादा रोकता है, ये तो हमको मालूम है। सोचो 9 को तुम कम करके 8 करना चाहते हो, तो क्या करोगे कि तनी लोहा के मोटाई क्या करोगे? काहे बढ़ाओगे? कहीं क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रतिरोध से क्या होता है संबंध? उल्टा। तो तारवा को मोट करते जाओगे, 9 8 हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा? 7। जैसे जैसे मोटाई बढ़ाओगे एक ऐसा समय आएगा कि इसका वैल्यू कितना पर आ जाएगा? 5। तो लोहा मोट हो जाएगा, चांदी पतला। अब बताओ आंसर क्या होगा? आंसर होगा लोहा मोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग सी सोचे हैं, जो अंदाज पे सोचे हैं, 2 मौका आएंगे। सही से बताया, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल समझ में आया? देखो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। एक चालक की लंबाई, तो एक चालक आपका किस आकार का होता है?
बेलनाकार, एक चालक का आकार होता है बेलनाकार। इसको हम त्रिज्या बोलेंगे r, और इस r का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया है। अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 0.7 mm, और इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है। चालक की लंबाई कितनी दी हुई है, 4 मीटर। लंबाई को L से डिनोट करेंगे। ये आपका चालक हो गया। अच्छा, इसके बाद यदि चालक की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को रो बोलते हैं, तो रो का मान कितना दे दिया, 10 ओम मीटर। अब बोल रहा है क्या निकालने के लिए, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध अगर निकालना है तो उसके लिए RA/L होता है। RA नहीं, रो L/A होता है। रो L/A, रो L और A चाहिए। A का मतलब ये एरिया, और एरिया कैसा है, वृत्ताकार है। तो हम देख पा रहे हैं कि रेडियस हमारे पास, लंबाई है 4 मीटर, रेडियस है 0.7 मिलीमीटर। आपको इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि मिलीमीटर, उसके बाद होता है सेंटीमीटर, उसके बाद होता है मीटर। ये सबसे छोटा है और इससे 10 गुना बड़ा है cm, है ना, और इससे 100 गुना बड़ा है कौन, मीटर। मतलब अगर 100 cm बोलेंगे तो वो 1 मीटर के बराबर होगा, और अगर हम इधर 1000 मिलीमीटर बोलेंगे तो वो 1 मीटर के बराबर होगा। ये बात समझ में आया। तो आपको याद रखना है 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, और आपको मीटर में ही बदलना है। तो इसमें कितना से भाग करना होगा, तो 0.7 बटा में। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको 3 0 4 0 ऐसे लिखे हुए हो और भाग करना हो, तो बस बगल में कुछ नहीं, 10 लिख करके आप पावर -3 लिख देना है। भाग देना हो तो पावर -3, और गुना करना हो तो +3। क्या ये समझ में आ रहा है। जैसे 1000 भाग देने से अच्छा है 10 के पावर 3 लिख लेते, और ऊपर जाता तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3। अब देखो दशमलव अगर ख़त्म करना है तो क्या होगा, एगो 0 और बढ़ जाता नीचे, तो बताओ यहाँ कितना आता। तो अब बताओ, ये न लिख करके हम 7 गुने 10 के पावर -4 लिख सकते हैं। क्या ये बात पूरा बढ़िया समझ में आया। जब भी ऐसा सवाल बनाओ इस तरह से चेंज कर लो। और अब बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला πr²। तो पाई लिख लो, चाहे 22/7 लिख लो, और r का मान बोलो कितना है, 7 गुने 10 के पावर -4 बोलो, ये था। देखो अब इसमें r² है, तो बोलो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 22/7, 7 का स्क्वायर करोगे 49 होगा, और इसमें -4 से कोष्ट होता है तो गुना हो जाता है, तो 10 के पावर कितना आएगा, -8। 4 दूना -8 हो जाएगा। अब ये 7 सते 49, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 गुने 10 के पावर -8। एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर में हो गया। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, इसीलिए इसको 154 का ऐसा ही रहने दे रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्या निकालने के लिए, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो होगा, देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स का रहेगा इस तरह के कैलकुलेशन में। तो प्रतिरोध R बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रो L/A। अब रो का मान तुम्हारा जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। तो बोलो रो का मान क्या है, 10 ओम मीटर है, तो रो के जगह पर तुम्हें लिख लेना है 10। और लंबाई कितना है, तो लंबाई है आपका 4, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 4 बटा एरिया कितना आया, 154 गुने 10 के पावर -8। अब अच्छी तरह जानते हो कि ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो 40 बटा 154 गुने 10 के पावर 8। यहाँ नीचे बड़ा है और ऊपर क्या है, छोटा,
तो हम कभी भी भाग देने की प्रक्रिया में ऊपर बड़ा अगर हो जाए तो कर देते हैं। तो यहाँ 8 को 10 है, एक को 10 40 को दे देंगे तो बन जाएगा 400। ये क्या है 154 गुने 10 के पावर 7। अब क्या करेंगे 400 में भाग देंगे कितना से 154 से, तो 2 मरतबे जाएगा। 150 का दोगुना करोगे 300 और 4 4 और बढ़ गया तो कितना हो गया 308। घटा लेंगे तो कितना आएगा 92 आएगा। अब आप दशमलव यहाँ दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब 900 के करीब में आ गया है तो 150 का दोगुना 150 के दोगुना 300 है ना, 3 गुना 450, 4 गुना कितना 5 मरतबे, 5 चौका 20 आ 5 25, 25 आ 2 27 के साथ आ 5 एकम 5 कितना हो गया। अच्छा अभी एक और मरतबे जा सकते हैं ना, 6 मरतबे जाते हैं तो कितना हो है? कितना हो रहा है 5 मरतबे जाएगा 5 चौका 20, 5 चौक 770। तो चलो ये हो गया 2.5 गुने 10 के पावर क्या हो गया 10 के पावर 7। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भले ही आपका आंसर जो है ओम में आ गया, हो सकता है ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ, हो सकता है कि ये किसी फैक्टर में चेंज कर, जैसे 1 10 अगर इसको आप दे देते हैं तो 25 बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा 10 के पावर कितना 6, 10 के पावर 6 को मेगा बोला जाता है। बात बुझाया? तो आंसर ये भी हो जाएगा, ये सही है। या फिर आप 25 मेगा ओम बोल सकते हैं। समझ में आया? 10 के पावर 6 को मेगा बोलते हैं तो 10 मेगा ओम बोल सकते हो, या फिर ये आंसर आपका दोनों में से कोई भी। तो ये ऑब्जेक्टिव में ये भी हो सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा तो। समझ में आ गया? और इस तरह से आपको बनाना है। तो अब आप एक ऐसा सवाल हम दे रहे हैं, आप लोग यहाँ बनाइए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर एक देते हैं। हो जाएंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक चालक की लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर है, जिसकी प्रतिरोधकता 2 गुना 10 के पावर 3 ओम मीटर है। यदि अनुप्रस्थ काट का व्यास 2.8 सेंटीमीटर हो तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें। चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें, नहीं आए तो मत ज्ञात करें। सुनो, ध्यान दो, मिला लेना। अब देखो हम बना रहे हैं। अरे लिखना बंद करो, अब देखो हमारी तरफ देखो, प्रयास बंद। ए विनोद देखो इधर, देखो इधर। सुनो, चालक का लंबाई कितना था? एल बराबर 2 मीटर लिख लिए,
जिसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब रो बराबर 2 गुने 10 के पावर 3 ओम मीटर। अनुप्रस्थ काट का व्यास, व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दोगुना, तो इसी को आधा कर दोगे तो त्रिज्या 28 के आधा 14, तो 1.4 काथी में है। अब सुनो, सेंटीमीटर के मीटर बदलना है, तो मिलीमीटर के लिए 10 के पावर -3 लिखे थे, तो सेंटीमीटर के लिए 10 के पावर -2, तो 1.4 गुने अगर 10 के पावर -2 लिखते थे तो दशमलव में रह जाएगा, लेकिन हम 14 लिखना चाहते हैं, तब 10 के पावर क्या होगा -3 होगा। बोलो ये बुझाया? हाँ कैसे भल इहे कहता नहीं कि नहीं के बुझा, तो बोला कैसे भली। देखो दर्द हिया बटे, यही से सवाल नहीं बन रहा है। जहाँ दर्द है वहीं तुरंत बोलो, डॉक्टर और मास्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप बोला कि हाँ सर बुझा गया, तो सब खेला नहीं। जहाँ नहीं बुझा रहा है कहो। R बराबर 1.4 सेंटीमीटर था, साधारण भाषा में समझो, मिलीमीटर रहेगा तो 10 के पावर -3, और सेंटीमीटर रहेगा तो 10 के पावर -2। ये बुझा रहा है? यहाँ क्या है? मान लो कि तुम 10 के पावर -2 लिख भी दिए, तो क्या दशमलव हट गया? नहीं। अगर दशमलव हटाना भी है, सोचो, तो दशमलव के लिए बाटा में एगो जीरो लिखते हैं, जैसे एगो अंक है तो एगो जीरो, 14/10 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं। सोचिए बगल में 10 के पावर आपका क्या हो गया है। चलिए डिटेले में चल देते हैं। का 14/10, अब बगल में सीएम के जगह पर 10 के पावर। अब देखिए नीचे 10 है, ऊपर जाएगा तो उसका भी पावर -1 होगा, और -1 और -2 तो हो गया 14 गुने 10 के पावर -3। बोलो बुझाया? अब एरिया के फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो 22/7। आर के मान है 14 गुने 10 के पावर -3 और स्क्वायर है। अब बोलिए 22/7 और 14 के 14 बार 2 बार गुना में लिख देंगे, और -3 में 2 से गुना होगा 10 के पावर -6, 7 दूना पूरा गुना कीजिए 316 और गुने 10 के पावर -6। बोलो इतना मीटर स्क्वायर एरिया आया। अब तुमको क्या करना है? प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध के फॉर्मूला बोलो। रो L/A। रो के मान ओहो दिखा दे रहे हैं, देखे रो के मान है बा 2 गुने 10 के पावर 3, तो 2 गुने 10 के पावर 3 लिखा गया। लंबाई कितना? 2 दिया है। एरिया कितना? एरिया इतना निकला 316 गुने 10 के पावर -6। सब कुछ ठीक है ठाक चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा? चलो हाई हटा दे रहे हैं। 616 था, काटेगा तो 3 0 8, फिर काटेगा तो 1 5 4, ठीक है। अब यहाँ 154, तब बोल यहाँ पे 100 लेंगे कि 1000? तो 1000 ले लो, अब बाटा में 154 भाग करो। 1000 में 154 से भाग दो। यहाँ कई गो बच गया? 10 के पावर 6, 7 दशमलव कुछ बोल दे, कुछ लिख दे, कुछ लिख दी, कुछ होता है। तो दे भाग दे के बोल कि हम भाग करे। वो हम कर ले रहे हैं। 6 चौका 24, 6 पचे 30, 30 आ 2 6 चौका 24, 6 पचे 30 आ 2 32, 6 कम 6 और 3 9, तो 6 दशमलव एगो के फुटले एगो के पेनिए ना पता ते कॉलेज कुछ
7 दशमलव कुछ कुछ, तो कुछ कुछ आ गया है आंसर। भ्रष्ट प्राणी तारो जल्दी। लो, इससे भारी न्यूमेरिकल तुम घरे क्लास में नहीं होता है, ये करने आ गया तो इससे आसानी न्यूमेरिकल मिलेगा, भारी नहीं मिलेगा। हाँ 5 नंबर में क्वेश्चन लिखिए। एक चालक की लंबाई, एक चालक की लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर है और विशिष्ट प्रतिरोध 10 के पावर 3 ओम मीटर है, 10 के पावर 3 ओम मीटर है। यदि अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 0.2 मीटर हो तो प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध ज्ञात करें। अगला प्रश्न लिखो। एक चालक तार, देखो ओकरा इहो नहीं के बुझा, बुझल, यही से कहता नहीं तू तो और का कहीं तरह के गोल का करे रे, छोड़ो रहने दो। लिखो। एक चालक तार की लंबाई, फूफा के नाम हो। एक चालक तार की लंबाई की लंबाई 400 cm है और प्रतिरोधकता 2 गुने 10 के पावर -2 ओम मीटर, 2 गुने 10 के पावर -2 मीटर ओम मीटर, हाँ है। यदि क्रॉस सेक्शन 18 मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिरोध कितना होगा। और इस तरह से आप